क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का अपन अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है सेट बी और पहला क्वेश्चन क्या है इसका, यहाँ दंतुरित जो मुस्कान है, कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है। देखिए नागार्जुन ने छोटे बच्चों की मुस्कान का वर्णन किया है। छायावाद का आधार स्तंभ है, छायावाद का आधार स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, काव्य में जहाँ अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है उसे कहते हैं आपका, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार ऐसी रचना जो छंद ताल तुर्कबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, वहाँ क्या कहलाती है, तो वहाँ कहलाती है आपकी, वहाँ कहलाती है कर्मधार्य, कर्मधार्य। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा है, तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है, यात्रा वृतांत। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इसमें रिक्त स्थान, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि, वात्सल्य और श्रृंगार रस के जो श्रेष्ठ कवि है वो सूरदास जी है। दृश्य और श्रव्य काव्य के 2 भेद हैं। मात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं। कौन से मात्रिक छंद में, जहाँ 16 मात्राएं होती तो वो है चौपाई छंद। ठीक है भैया, एक कहानी यहाँ भी पाठ में का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, तो मन्नू भंडारी। और सीता अधिक खाना खाती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिणामवाचक। सिलीगुड़ी में ही हमारे साथ थी, यहाँ तिसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जाएगा तिस्ता। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, योग का संदेश सुनकर गोपियों में विरह की अग्नि कम हुई, अग्नि तो जली थी। और यशोदा हरि पालने झुलावे में मात्सल्य रस है, बिल्कुल सत्य बात है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य बात है, फाके थी वो तो। भादों की अंधेरी अर्धरात्रियों में बाल गोविंद भगत गीत नहीं गाते थे, ये भी असत्य बात है, क्योंकि वो तो गीत गाते थे। ठीक है, और व्यंजन वर्ण में व्यंजन या स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, सत्य बात है। मैया दाल अमनिया कर रही थी, तो बिल्कुल सत्य बात है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो प्रगतिवाद। देखो प्रगतिवाद का आपका याद आ जाएगा यथार्थवाद पहले का। दूसरा है रौद्र रस, रौद्र रस का आपका रहने वाला रह जाएगा यहाँ पर इंकार, रौद्र रस का जो आ जाएगा आपका यहाँ पर इंकार करना। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को। जिसकी उपमा ना कहो वहाँ अनुपम। ठीक है, और अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब देखो भैया, यहाँ से अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इंकार करना, तो ये बेटा गलत हो गया यहाँ पर। देखो पहले का अपन देखते हैं, प्रगतिवाद का तो यथार्थवाद हो गया। दूसरे का रौद्र रस का आपका हो जाएगा यहाँ पर क्रोध। ठीक है, तीसरे का कलम का जादूगर का जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। जिसकी उपमा ना की जाए अनुपम हो जाएगा ये। और अंगूठा दिखाना का जाएगा इंकार करना। और प्लेवीर एक धर्म चक्र। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तुलसीदास किस काव्य की धारा के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है वो सगुन काव्य धारा के कवि है। किसके, सगुन काव्य धारा के कवि है। छंद किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ण मात्रा यति गति ले आदि को ध्यान में की गई रचना को ही छंद कहते हैं। निबंध शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, नी धनबंध। ठीक है, आज्ञावाचक किसे कहते हैं, तो आज्ञावाचक किसे कहा जाता है कि जो किसी भी कार्य को करने की जिसको आज्ञा दी जाती है वो कहलाता है। वहाँ वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है किसी भी कार्य को करने की, तो वो कहलाता है आज्ञावाचक। भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, कटाओ किस नाम से प्रसिद्ध है, तो कटाओ जो है वो आपका स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से, स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख सकते हैं आप, ये मैंने पहले से ऑलरेडी आपको बता भी दिया था, वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, ये वही क्वेश्चन है। चाहे तो आप मिलान कर सकते हैं,
पूरे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पहले से ही बता दिए। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, क्योंकि यही चैनल है एकमात्र एनुअल एग्जाम की आपको तैयारी करा सकता है। ठीक है, बाकी तो सब क्या फेक पेपर के लफड़े में आपको गुलझा के रखेंगे। बाकी मर्जी आपकी, अभी भी मत मानो तो मत मानो, फिर बाद में खाना धोखा। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।